Hello student, here we are going to discuss exercise 4A question number exercise 4A question number थर्ड। ठीक है, 4A का क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 6। बेटा 2, 3, 6 से डिविजिबल होने का पहले तो हमें रूल पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर 2 से, कौन सा नंबर 3 से और कौन सा नंबर विच नंबर इज डिविजिबल बाई 2, विच नंबर इज डिविजिबल बाई 3 एंड विच नंबर इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, तो देखते हैं कैसे किस किस से क्या डिविजल हो रहा है। तो ध्यान रखिए, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे हम इसी नंबर को ले लेते हैं 2, 6, 4, 1, 2। बेटा सबसे पहले हम बताते हैं आपको 2 की डिविजिबिलिटी का रूल। 2 से कोई भी नंबर डिविजिबल कब होगा? कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? जब उसकी यूनिट प्लेस यानी कि ये वाली प्लेस, ध्यान रखिएगा, यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, 6 हो या फिर 8 हो। ये नंबर अगर आपको मिल जाते हैं तो समझ लेना ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इस नंबर में अगर हमें पता करना हो 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमने यूनिट प्लेस देखा 2 है, तो यूनिट प्लेस 2 है, यानी कि 2641 इज डिविजिबल बाई 2 बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज 2, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 2 है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल बस इतना ही है बेटा। ठीक है, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, 3 से कोई भी नंबर डिविजिबल कब होगा? तो जैसे नंबर यही ले रहे हैं और इसमें देखिए 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 3। अगर सभी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो देख लेते हैं, 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, अब इन सभी को ऐड करिए ज़रा। अगर इन सभी को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम देखते हैं 2 और 6 कितना हुआ? 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15। तो हमारा जो सम आया वो आया है 15। 15 को अब हम डिवाइड करते हैं, 15 को अब हम डिवाइड करते हैं 3 से। 3 5 जा 15। यस, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमने 3 से डिविजिबिलिटी का भी रूल देख लिया है। 2 से डिविजिबिलिटी में सिर्फ डिजिट यूनिट प्लेस देखी जाती है, तो हमने लिखा है, इसीलिए लिखा है दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई, सॉरी इट डिविजिबल बाई, नॉट नहीं आएगा, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3 बिकॉज सम ऑफ डिजिट इज 15। देखिए सम ऑफ डिजिट 15 है, यानी कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इससे ये नंबर डिविजिबल है। सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, इज आएगा यहाँ पे। देखिए कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 2 से, 3 से भी है, 3 से भी है तो वो 6 से भी होगा। ठीक है, 2 से है, 3 से है तो 6 से भी होगा डिविजिबल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, आप देख लीजिए। अब 15 है और वो 15 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ नॉट हटा दीजिएगा प्लीज़, यहाँ बाई मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट हट जाएगा आपका, और यहाँ पे डिविजिबिलिटी का रूल हमने लगा लिया है। ठीक है, इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे क्या है बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे 8316 इज डिविजिबल बाई 2 बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज 6। तो यहाँ पे 8316 इसको देख लेते हैं, ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं? यूनिट प्लेस चेक करिए, 6 है इसलिए ये तो 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट देखते हैं 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो देख लेते हैं 8 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 6। 8 और 3 कितना हुआ? 11, 11 1 12 और 12 और 6 18। 18 कितना, क्या 3 से डिविजिबल है? यस है, तो 3 से डिविजिबल है। तो देखिए
दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3 बिकॉज सम ऑफ ऑल डिजिट इज 18, सो नंबर इज डिविजिबल बाई 6। मैंने बताया था अभी आपको, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अभी बताया था जस्ट। ठीक है।